equation, three charges each q, ठीक है, are placed at the three corners of equilateral triangle. The fourth charge q is placed at the center of triangle. The ratio of small q upon q mod. So to make it system in equilibrium, अपने को सिस्टम क्या करना है, इक्विलिब्रियम में लाना है और क्या करना है, इसका रेशियो बताना है. पहली बात, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है, जो टोटल फोर्स है हर चार्ज पे वो कितना होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो. वो कितना होना चाहिए, जीरो. एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो. किस पर, हर चार्ज पे. मैं इसकी बात करूं इस पे भी जीरो, अगर ऊपर वाली की बात करूं इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो और इस पे भी जीरो. ठीक है, तो देखो अब ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है. अपने को मोड दिया है, अपने को एक्चुअल में आंसर तो प्लस माइनस में आएगा, पर समझे तो सही क्या है ये. देखो क्यों क्यों क्यों, मैं इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, इसको सी ले लेता हूँ. ठीक है, यहाँ से चार्ज रखा है. ठीक है, सेंटर पर तो सेंटर मतलब जहाँ तीनों मीडियन मिल रही. अब देखो इस पे फोर्स लगा, इस पे अपन बात करते हैं. ठीक है, तो इसका नेचर जानने के लिए प्लस होगा कि माइनस होगा, किसी भी बात कर सकते हो, जाओ जाओ तुम्हारी मर्जी. ठीक है, इस पे बात करते हैं अपने. तो ये क्या करेगा, इसको ये प्लस के प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा. करेगा कि नहीं करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा. तो इन दोनों में ये एंगल कितना है, 60. तो इनका जो वो क्या आएगा, रिजल्टेंट इन दोनों का, वो कहाँ से जाएगा, इनके बीच से जाएगा. अब इस पे फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो. फोर्स जीरो कब हो सकता है, जब इस पे फोर्स, कोई फोर्स इस तरफ लगे, सेंटर की तरफ लगे. सेंटर की तरफ कब लग सकता है, जहां यहाँ जो चार्ज है वो कैसा हो, नेगेटिव चार्ज हो, तभी वो इसको क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है. ठीक, मतलब इसका नेचर तो समझ में आ गया अपने, नेचर कैसा होगा, नेगेटिव. समझ में आ गई बात, नेचर तो इसका नेगेटिव हो ही गया. बात आती है इसके कितना होगा ये मैग्नीट्यूड की. देखो ये ए वाला सी पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए. ठीक है, सी की वजह से ए पे, सॉरी ए की वजह से सी पे फोर्स है. ठीक है, तो ये कहता है के क्यू क्यू अपॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी मान क्या कर लेता हूँ मैं, ए ले लेता हूँ साइड, तो ए स्क्वायर. और ये भी लगाएगा इस पे, सी पे बी फोर्स लगाएगा, तो कितना आएगा, के क्यू क्यू अपॉन सेम ही है. मीन्स ये दोनों फोर्स क्या, इन दोनों को मैं ले लेता हूँ एफ फोर्स. ठीक है, ये दोनों एफ, क्योंकि दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. अब देखो तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, 60. एंगल कितना है, 60, और दोनों है भी इक्वली, तो इनका रिजल्टेंट एकदम कहाँ से जाएगा, इनके पीछे जाएगा. एक और तरीका है, तुम इनको वेक्टरली क्या कर सकते हो, कंपोनेंट में ले लो. ठीक है, वेक्टरली लिख के इक्वल कर सकते हो. अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो सीधा कर दे. ठीक है, तो देखो एफ आर, ये किसका है, एफ आर है ए और बी का. ठीक है, तो एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कोस थीटा. थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एफ वन एंड एफ टू. एफ वन क्या है, एफ ए एफ बी. तो देखो ये भी एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कोस 60. तो कोस 60 कितना होता है, हाफ. तो ये अगर ये हाफ आएगा तो ये हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, √3 एफ. तो ये इन दोनों का क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया. ठीक है, अब बात आती है इसकी. तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है तो तीनों सेम ही. तो देखो इसको कैसे निकालते हैं, ये मीडियन है, ये मीडियन होती है, ये 2:1 में होती है. ठीक है, तो ये ए है, ये a/2 है, और ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर हो गया. तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इसको मैं पी ले लेता हूँ. चलो भाई, ट्रायंगल ए सी पी में. ठीक है, तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस ए स्क्वायर माइनस ये. तो ये कितना, a/2, तो a/4 स्क्वायर करेंगे तो √3/4 ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो √3/2 ए. ये इसकी पूरी डिस्टेंस, ये लेंथ आ गई. ठीक है, अब इसका रेशियो कितना है अपने पास, ए पी की रेशियो, और ये इसका सेंटर है, तो
2:1 में होता है। तो देखो टोटल कितना है 3 और ये कितना है 2 इंटू ये टोटल कितनी है 3/2 इंटू ए। तो ए सॉरी ए तो रहेगा 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आएगा a/√3, मतलब ये डिस्टेंस आई है कितनी a√3। तो देखो फोर्स ऑन सी ड्यू टू स्मॉल क्यू, ठीक है, कितना आएगा के क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी आ रही है a/√3 स्क्वायर। तो कितना आएगा 3k/q इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये आ गया। तो ये दोनों क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, इक्वल होंगे तो क्या होगा। तो देखो आगे देखते हैं। एक तो ये फोर्स आ गया मेरे पास, कौन सा, एक तो ये आ गया है क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स यही है, ठीक है। एक ये है, अगर इस सी पे टोटल फोर्स जीरो होना है तो ये दोनों क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये बीच से जा रही है तो एंगल कितना होगा 30 और ये भी कितना होगा 30, और ये भी जा रहा है ये 30 ये 30, तो मीन्स एक ही लाइन पे बढ़ रहे हैं। तो ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो √3f इज इक्वल्स टू क्या आएगा 3q इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और f कितना है अपने पास √3kq स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो 3kq इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्यू ये क्यू। तो रेशियो किसका पूछा है स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू। स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू कितना आ गया 3 इधर आ गया तो √3/3, तो ये कितना आ गया ये रेशियो आ गया, ठीक है। और बात आती है इसकी नेचर की, तो नेचर कितना आएगा, नेचर कैसा आएगा इसका नेगेटिव। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए स्मॉल क्यू क्या होना चाहिए √3 सॉरी हाँ सॉरी अपने को पूछा क्या है ये तो पूछा है, और एक्चुअल में पूछे स्मॉल क्यू इक्वल्स टू क्या लिखोगे स्मॉल क्यू इक्वल्स टू क्यू अपॉन √3, ये है। और लेकिन इसका नेचर कैसा नेगेटिव होना चाहिए। एक्चुअल आंसर तो ये है, अपने को मोड पूछा है तो मोड लगाओगे तो क्या आएगा अपने पास क्यू अपॉन क्यू मोड क्या आएगा 1/√3। तो 1/√3 किस में इसमें देखो सेकंड ऑप्शन में, तो आंसर क्या आएगा अपना सेकंड ऑप्शन। थैंक यू।